नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको भैया कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के भाई लोग शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज हम बात करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ज़्यादातर फ्रेशर, रिटेल, बिगनर भाई इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि होता क्या है, जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में कुछ मोमेंटम होता है, कुछ तेजी होती है, कुछ गिरावट होती है, जहां पर कुछ पैसा बन सकता होता है, फैक्ट ये है कि हम उन्हीं में ही ट्रेड नहीं कर रहे होते, बाकी दुनिया जहान के स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ है कि हम कुछ छोटा मोटा होमवर्क पहले दिन में करके रख लें। कहीं पर हम कुछ ऐसा करके रख लें कि अगर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम ऐसे किसी स्टॉक्स में आकर के रुक जाएं जहां पर मोमेंटम आने का चांस है। देखिए, मोमेंटम आएगा नहीं आएगा मुझको नहीं पता, पर हम सिर्फ कोशिश ये कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर मोमेंटम आने का चांस हो। आए तो हम उसे ग्रैब कर लें, ना आए तो कोई बात नहीं। तो एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ में करना चाहता था लाइव, और ऐसे स्टॉक को फाइंड करने की हम कोशिश करना चाहते थे जिनको हम अपनी वॉच लिस्ट में लगाएं। एक दिन पहले थोड़ा बहुत काम करके रख लें, अगले दिन उनको 9 सवा 9 बजे देखना शुरू करें, और सब ठीक ठाक रहे तो उसमें ट्रेड करें और अपने स्किल को डेवलप करें। ये हो गया एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता था। अब कोई डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हम आज की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्क्रीन को साफ कर देता हूं पहले, माफ कीजिए, इंडिकेटर्स को मैंने साफ कर दिया। ये कुछ लिस्ट है, देखिए आपके पास अपनी स्टॉक्स की लिस्ट हो सकती है, उनके कोई भी नाम हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा एप्लीकेशन वो बिल्कुल यूनिवर्सल होगी और आपकी हेल्प करेगी। बस आप साथ साथ देखते जाइए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम होपफुल इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन। देखिए, ये आपके पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट को आप किसी भी तरीके से आप उसको अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं। करना आपको क्या है, जब आपके पास ट्रेडिंग व्यू में एक लिस्ट बनी हुई होती है, लिस्ट में काम करें, यहाँ पर एक चेंज परसेंटेज का एक बटन होगा, आप इसको क्लिक करें। ये आपको ये दिखा देगा कि सबसे ज्यादा कौन सा गिरा और सबसे ज्यादा कौन सा चढ़ा। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गिरा, सबसे ज्यादा कौन सा चढ़ा चाहिए ही नहीं। आपको वो चाहिए कि जिसके अंदर दिन में कुछ हुआ ही नहीं हो, जो बिल्कुल डेड रहा हो, फ्लैट रहा हो, जिसको बिल्कुल 100% जिसने कंसोलिडेट किया हो। आप समझ रहे हैं, हमें एक्सट्रीम रेंज वाला नहीं चाहिए। जो अपना काम कर गया उसको जाने दो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें मोमेंटम आ चुका। आपको वो चाहिए कि जिसने आज दिन में कुछ भी नहीं करा, जो बिल्कुल फ्लैट रहा है। हम उसको क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अभी सामने देखेंगे तो आप खुद उस चीज को फॉलो करेंगे। अभी तक आप समझ गए, आपने परसेंटेज पे जाना है, परसेंटेज पे जाकर के आपने अरेंज रीअरेंज करना है, और आपने वो स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पूरे दिन के अंदर कुछ मोमेंटम ही नहीं आया, मतलब बिल्कुल डेड फ्लैट रहा है। उसका तरीका वो है कि जिसके अंदर 0% चेंज रहा हो वही आपके कंटेंडर है। सबसे आसान तरीका, जिस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं आया होगा उसका चेंज, परसेंटेज चेंज में आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। जैसे ये देख लीजिए, यहां पर आप जाते हैं तो फेडरल बैंक के अंदर में भाई साहब सारे दिन के अंदर में कुछ हुआ ही नहीं है। फेडरल बैंक में 0% चेंज है, चेंज पैसों में भी कोई चेंज नहीं हुआ और परसेंटेज में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो फेडरल बैंक आपका कंटेंडर नंबर 1 हो गया। हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर अभी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में फेडरल बैंक आपका नंबर 1 कंटेंडर आ गया कि इसमें पूरे दिन में कुछ काम ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल डेड फ्लैट रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, रिलायंस आ रहा है सामने। रिलायंस का 2873 रुपए का स्टॉक है और मात्र 40 पैसे का मूव आया इसके अंदर में, तो कुछ भी मूव नहीं है, आप देख सकते हैं सामने में। उसके बाद में आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक का 252 रुपए के स्टॉक में 5 पैसे का मूव है। खैर, मोटा मोटा स्टॉक सिलेक्शन में अभी आप बात समझ गए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बिल्कुल नेग्लिजिबल मूव आया है, मूव आया ही नहीं है, उन स्टॉक्स को सामने अपने लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है कि उसकी अपर और उसकी जो इंटायर बॉडी बनी हो ना, इंटायर इंटायर कैंडल, माफ कीजिएगा, इंटायर कैंडल मतलब उसकी विक विक को भी मिला करके, विक को मिला करके, बात बड़ी तसल्ली ध्यान से समझिए, आपको कंपैरिजन अभी समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक आपके सामने ये कैंडल है जिसमें कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब पूरे दिन में कोई काम नहीं हुआ। एक आपके सामने 2 दिन पहले की कैंडल है, काम तो भाई साहब इसमें भी कुछ नहीं हुआ, जहां पर बाजार खुला वहीं पर बाजार बंद हो गया। यहां पर भी वही है कि जहां पर बाजार खुला वहां पर बाजार बंद हो गया। तो ये कैंडल मेरे काम की क्यों है, ये कैंडल मेरे काम की क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को देख करके चलना है कि मैं उस दिन काम करना चाहूंगा जिस दिन की पूरी कैंडल छोटी बनी होगी। क्योंकि ये बड़ी कैंडल जो बनी है ना, ये ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट का काम करेगी, ये बात याद रखिएगा। यहां पर भी आप शायद मेरी बात समझ गए कि मेरे को सबसे पहले वो स्टॉक्स चाहिए जिनमें जिनमें कोई मोमेंटम ना आया हो,
दूसरे नंबर पर मुझको वो उन स्टॉक्स में मैं अगला फिल्टर कैसे लगाऊंगा? पहला फिल्टर, मेरे को जीरो मूवमेंट के स्टॉक्स चाहिए। दूसरा फिल्टर ये कि उनकी कैंडल भी छोटी बनी होनी चाहिए। जीरो मूवमेंट का स्टॉक भाई साहब ये भी है, ये भी मोर और लेस जीरो है, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जीरो मोमेंटम के, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये सब जीरो है, पर ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बनी, इसकी पूरी की पूरी कैंडल बहुत ज्यादा बनी है, इसकी विक्स है ऊपर नीचे, ऊपर वाली विक रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली विक सपोर्ट का काम करेगी, और ये छोटी वाली जो पूरी की पूरी कैंडल है ये क्यों मेरी हेल्प करेगी? वो ये देखिए, अभी आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपने एक लाइन ऊपर लगा दी, रंग आप कोई कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ऊपर आपने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, नीचे आपने सपोर्ट मार्क कर दिया। अब आप आ गए इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट, जो आपको अच्छा लगता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। ये पूरे दिन का इसका प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन है सर इसके पूरे दिन का। ये देखिए, ये 9:15 से लेकर के तभी इतनी छोटी सी कैंडल है कि पूरे दिन में प्राइस यहीं रह गया और 1 पैसे का मूव इसमें आरबीएल बैंक में नहीं आया। अब एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, फ्रैंक ओका नाम का एक आदमी, पिवट बॉस, जिसने किताब लिखी है जो पिवट्स के बारे में, सीपीआर्स के बारे में बात करता है, उसने बड़ी खूबसूरत बात बताई है। जो ट्रेंडिंग डे है ना, जो ट्रेंडिंग डे होगा, आगे आने वाला जो ट्रेंडिंग डे होगा, उसकी एक विशेषता ये होगी कि उसका पीछे वाला दिन में ना कोई मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? उसके पीछे वाले दिन में ना मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल डेड होगा, फ्लैट होगा, कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं होगा। तो ये हमारा फिल्टर नंबर 1 है मेरे भाई। हमें ऐसी जगह पर ला करके रुकना है जहां पर काम भी ना हुआ हो और पूरी की पूरी रेंज भी छोटी बनी हो। आई एम होपफुल आपको यहां पर मेरी बात, मेरे भाइयों को समझ शायद आ गई होगी। अब बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, और आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, आप 1 मिनट के लिए यहां पर लगाएं, हम बोलिंजर बैंड्स भी लगाते हैं और बोलिंजर बैंड विड्थ भी लगाते हैं। ये देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने आपको बोलिंजर बैंड विड्थ के साथ एक सेटअप बताने की कोशिश की, और उसमें हमने आपको ये कहा कि ऐसी जगह पर आप जाकर के रुकें जहां पर बोलिंजर बैंड की जो विड्थ हो वो विड्थ 0 को टच कर जाए। से मतलब है कि जो बैंड्स हैं वो बैंड्स, अभी ऊपर वाली लाइनें हटा देते हैं 2 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए। ऊपर वाली जो बैंड्स है ना, ये बैंड्स अल्टीमेट स्क्वीज हो जाएं। और वो आपको कैसे पता चलता है? पहला तरीका होता है वो बैंड्स को देख के पता चल जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब बैंड 0 को टच कर जाते हैं और 0 के लेवल से नीचे निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद में एक तरफा मूव आने के चांसेस होते हैं। आपको ये भी यहां से कुछ एक अंदाजा लग गया कि डबल कंफर्मेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो पहला कि बैंड्स भी स्क्वीज कर गए हैं और पूरे डे के अंदर में मूवमेंट भी नहीं रहा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना जिनमें पूरे दिन में कोई मोमेंटम ही नहीं आया होगा, बड़ी छोटी सी कैंडल बनी होगी, ये समझिएगा मोमेंटम पूरे दिन की रेंज अलग, पूरे दिन की रेंज छोटी होनी चाहिए। उस पूरे के पूरे दिन में काम आपको यहां से पता चलेगा, जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसको देखेंगे ना, जैसा मैंने कहा, फेडरल बैंक को आप देखेंगे, फेडरल बैंक की आप हैरान देखिए, फेडरल बैंक में क्या चल रहा है। वापिस चलते हैं, 1 मिनट इस पे और लगाऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर काम हुआ छोटा सा, पर कैंडल बनी। रिलायंस की देखिए, रिलायंस का हाल देखिए, काम भी नहीं हुआ, 40 पैसे का मूव आया और कैंडल भी छोटी बनी। देखिए फिर बोलता हूं, काम तो यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ। मेरे लिए कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए दिन वो इंपॉर्टेंट है जिसकी पूरी की पूरी जो कैंडल है वो छोटी सी बनी है। से मतलब है बिल्कुल कंसोलिडेशन होता चला गया वहां पे। प्रिसाइज रिलायंस को ऑब्जर्व कीजिए, अभी हम कोई और कर रहे थे, रिलायंस सामने आ गया तो इसको ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए, ये खूबसूरती इस चीज की है कि जो बुलिंजर बैंड की विड्थ के लेवल्स हैं वो बिल्कुल 0 को टच कर गए हैं और ऊपर बैंड्स भी स्क्वीज हो गए हैं। और हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि 18 तारीख को रिलायंस में कोई मोमेंटम नहीं था। अब ये हमारे कैसे काम आएगा? एक चीज हमें पता चल गई कि भैया बाजार बिल्कुल फ्लैट रहा है, मोमेंटम आने का चांस है। ऊपर आएगा नीचे आएगा हमें नहीं पता, हटाइए इसको। ये बैंड से कंफर्मेशन हो गई, मेरा स्टॉक सिलेक्शन का काम हो गया, रिलायंस मेरी हिट लिस्ट में आ गया। रिलायंस में कल आ सकता है, मैं बार बार बोलता हूं आ सकता है। बाजार मेरे कहने से नहीं चलता, किसी के कहने से नहीं चलता, अनुमान का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। आप सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, एडवांस काम कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आप यहां पर कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपने ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस स्टॉक में मोमेंटम आने का चांस है। ओके, अब आपके पास बहुत तरीके हैं,
बहुत तरीके हैं कि मोमेंटम कहां पर आएगा। अब कल पहला तो ये कि आपको 15 मिनट 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिकेशन के लिए बाजार की दिशा दशा क्या होगी। अभी तक आपको यह पता चल रहा है कि बाजार फ्लैट है, फेयर है, बाजार फ्लैट है। अभी तक आपको यह पता चल रहा है कि बोलिंजर बैंड्स के जो लेवल्स हैं वो जीरो को टच कर गए हैं, इन दोनों ने अपना काम कर दिया। अब आप और क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट की दिशा को पकड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रैक्टल और एलिगेटर का सहारा ले सकते हैं। ये देखिए बाजार बिल्कुल अपने फ्रैक्टल्स के बीच में आकर के रुक गया है। अगर बाजार ऊपर का फ्रैक्टल ब्रीच करता है, आपको यहां पर बाय की पोजीशन मिलती है, आप यहां पर बाय कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इनको बोलिंजर बैंड्स की विड्थ को लगा लूं। बाजार बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट कंसोलिडेशन, एक्सट्रीम कंसोलिडेशन। और देखिए एक्सट्रीम कंसोलिडेशन का नमूना दिखाता हूं आपको, चिपक गया बाजार, बिल्कुल बाजार चिपक गया। अब आपके पास ऑप्शंस, बाजार इस फ्रैक्टल को काटता है, आपका यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनती है, नीचे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा, बाजार रिवर्सल दिखाता है, यहां से आपका शॉर्ट बनता है, नीचे की पोजीशन बनती है, ऊपर वाले फ्रैक्टल से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, पूरे के पूरे ट्रेंड को कैसे राइड करना है, उसके लिए आप ठीक समझे तो आप हमारे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ फ्रैक्टल्स के साथ ट्रेड करने का। अभी तक आप समझिए मैंने क्या बताने की कोशिश की। पहले मैंने आपको एक सरल तरीका बताया वो स्टॉक फाइंड करने का जो पिछले दिन में बिल्कुल डेड फ्लैट रहा है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, मेरी समझ कहती है। आपको कोई डेटा नहीं देखना, आपको कोई फिल्टर नहीं लगाना, आप अपनी वॉच लिस्ट में जाओ मेरे भाई, बहुत आसान है। कोई अब ये मैं किसी दूसरी वॉच लिस्ट में चला जाता हूँ, यहाँ इस पे इसको फिल्टर लगाओ और यहाँ पर सीधा आप इमीडिएटली उन स्टॉक्स पर आ जाओ जिन पर कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं है या नेग्लिजिबल मूवमेंट है। यहाँ से आईटीसी दिखता है, आइए आईटीसी आपको दिखता है, आईटीसी का स्टॉक है, आप ये देखते हो ये आईटीसी का स्टॉक है। आईटीसी में कोई मूवमेंट नहीं आई पर ऊपर नीचे कैंडल है। आप एक काम और करते हो, आप इसको वाइड करते हो और देखते हो इसकी अपर रेंज और नीचे की रेंज, ऊपर बनाया 438 रुपए और नीचे बनाया 436 रुपए, ₹2.5 का मूवमेंट रहा है आईटीसी में। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल फ्लैट कंसोलिडेशन में रहा है, हम इसको 15 मिनट से और चेक करेंगे। और ये देखिए पूरे दिन में क्या हाल है इस बेचारे का। ये सुबह बाजार खुला और ये यही फ्लैट का फ्लैट बंद हो गया। आईटीसी भी एक कंटेंडर हो सकता है, लग गया, सामने आ गया। बोलिंजर बैंड्स बिल्कुल नीचे की तरफ हैं, स्क्वीज हो चुके हैं, यहां से कंफर्म आ गया। फ्रैक्टल एलिगेटर से आपको दिख गया कि प्राइस में बिल्कुल एक्सट्रीम कंसोलिडेशन है, प्राइस चिपक के चल रहा है। आपको फ्रैक्टल्स के ऊपर एक बुलिश मिलता है, यहां पर आप लॉन्ग कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। बाजार आपको धोखा देता है, नीचे की तरफ निकलता है तो बाजार को नीचे आने दीजिए, फ्रैक्टल्स के नीचे शॉर्ट कीजिए और अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिए। एक तरीका। आप कहते हो यार ओके ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आइए देखिए, हटाइए इसको, और चीज दिखाता हूं आपको। सीपीआर लगाइए, सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज में जाकर के आप टुमारो पिवट्स को सिलेक्ट कीजिए और अंदर में जाकर के टुमारो पिवट्स के ये 3 टुमारो पिवट बिलो सीपीआर टॉप सीपीआर को सिलेक्ट कीजिए, इसको सेव एज डिफॉल्ट कीजिए। ये आपको आज के दिन में बता देगा कि कल का सीपीआर कैसा है। और अगर आपको ये कल का सीपीआर, जो हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बाजार का मूड और माहौल क्या हो सकता है, देखिए 2 चीजें। पहला, सीपीआर बहुत नैरो रेंज बन रहे हैं, ऑब्वियसली नैरो रेंज सीपीआर बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि पूरे दिन में कुछ काम ही नहीं हुआ है। पूरे दिन में इतनी टाइट रेंज में काम होगा तो नैरो सीपीआर बनेगा। दूसरा, नैरो सीपीआर का क्या मतलब है कि मार्केट में मूव आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, हमने वहां तक भी हम पहुंच गए। तीसरा, ये जो सीपीआर हैं ये पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपिश का ट्रेड मिलेगा। ये भी बहुत बेहतर आपने अपना काम कर लिया। आप देख रहे हैं कि अभी तक मैं आपको जो सेटअप बना करके देने की या जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं या जो चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो पुरानी ही इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जो तो 2-3 चीजें आपने सीखी हैं। देखिए कैसे आपने बोलिंजर बैंड विड्थ का कॉन्सेप्ट सीखा, आज हमने यूज किया। आपने सीपीआर का कॉन्सेप्ट सीखा, आज हमने यूज किया। आपने फ्रैक्टल एलिगेटर का कॉन्सेप्ट सीखा, आपने यूज किया।
फ्रैक्टल एलिगेटर आपको आपकी लॉन्ग पोजीशन और आपके स्टॉप लॉस ट्रेल करने में हेल्प करता है। हटाइए और दिखाते हैं आपको। सीपीआर ने अपना काम किया। सीपीआर ने दो चीजें आपको आज बताई। पहली, आगे आने वाला दिन वोलाटाइल हो सकता है। दूसरा, आगे आने वाले दिन का मूड और माहौल अपेश हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहा है। बहुत बेहतर, सीपीआर को हटाइए। ये 10-15 मिनट की एक्सरसाइज एंड बिलीव मी यू वुड बी सॉर्टेड, यू वुड बी लिटरली बी सॉर्टेड। आप चेक कीजिएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है आज तक आपने जितनी भी स्ट्रैटेजी सेटअप देखे होंगे ना, इंट्राडे स्टॉक फाइंड करें, ये करें वो करें, ये बहुतों से आगे आपको निकाल के रख देगा। क्या हमारे पास कुछ और है? अभी तक हमें यह पता चल गया कि आईटीसी में या रिलायंस में फॉर दैट मैटर, हम एक्सरसाइज दोनों में करके देखेंगे, मोमेंटम आ सकता है। अभी तक हमें यह पता चल गया। कैसे पता चला? रेंज छोटी है, हमें पता चल गया बोलिंजर बैंड्स के जो लेवल्स हैं वो 0 को टच कर गए हैं, ये पता चल गया। हमें एक हल्का हल्का अनुमान आ गया कि आईटीसी में ना मोमेंटम यार अपिश आ सकता है। क्यों बुलिश आ सकता है? क्योंकि सीपीआर जो बन रही है ना, वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रही है। पहला तरीका। और क्या और कोई तरीका है जिससे मुझे पता चल जाए यार कि यहां पर लॉन्ग का ट्रेड ही बन सकता है, ताकि मेरा थोड़ा माइंड और क्लियर रहे? है, वो है इचिमोकू का लैगिंग स्पैन। बहुत बार बताया, बहुत बार बोला, लैगिंग स्पैन क्या होता है। आप इचिमोकू की सेटिंग्स में जाइए। लैगिंग स्पैन 26 पीरियड पहले ही आपके प्राइस को दिखा देता है, इसलिए उसको लैगिंग कहते हैं। स्टाइल में आप सब कुछ हाइड कर दीजिए, लैगिंग स्पैन को रख लीजिए, इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए। और आपको आज ही ये पता है कि जो प्राइस है वो लैगिंग स्पैन के नीचे है, मतलब लैगिंग स्पैन ऊपर है। जब तक आपका लैगिंग स्पैन, याद रखिएगा, बहुत बार बोला है मैंने, जब तक आपका लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर रहेगा, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। याद रखिएगा, ये रामबाण है, दिस इज अ रामबाण। लोग इसको तवज्जो नहीं देते हैं, लोग इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, बिना समझे गाली निकालते हैं, अब शब्द लिखते हैं, गलत बोलते हैं। पर कोई बात नहीं, स्वीकार है। पर मुझे पता है कि अगर मेरे किसी भी भाई को ये बात समझ आ गई और उसने वो बात समझ ली जो मैं उसे समझाना चाहता हूं, तो विश्वास जानिए, जो स्किल आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड होते होते मिल जाएगा, वो स्किल आपका लाइफ लॉन्ग होगा। और लाइफ लॉन्ग आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे कि मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में नहीं ट्रेड करना। रात को बैठो 15 मिनट, आधा घंटा, आपकी स्टॉक की लिस्ट आज ही तैयार है, कल का कल देखेंगे। यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि फिलहाल में आईटीसी के 15 मिनट के ऊपर में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है। वो क्यों बुलिश है? क्योंकि जो लैगिंग स्पैन है वो प्राइस के ऊपर चल रहा है मेरे भाई। 2-3 चीजें मैं आपको बता पाया, और दिखाता हूं कुछ आपको। बोलिंजर बैंड्स पर हमने बात कर ली, बहुत बहुत खूबसूरत चीज है बोलिंजर बैंड्स, वी नो दैट। बोलिंजर बैंड्स है, बोलिंजर बैंड्स ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेंगे, चांसेस हैं। अगर बोलिंजर बैंड्स ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेंगे तो यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस के साथ आप अपने फ्रैक्टल के साथ ट्रेल करेंगे। नीचे की तरफ, आप समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी किताब में नहीं लिखा सर कि आप आईटीसी कल सुबह ऊपर खुलेगा, आईटीसी नीचे खुल सकता है। अगर आईटीसी नीचे खुलेगा ना, नीचे आएगा ना, इस जगह पर 9:30 बजे अगर आपको नीचे दिखेगा ना, तो पता आपको सबसे पहले क्या चीज नजर आएगी? ये लैगिंग स्पैन नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, विश्वास जानिए। और उसी बात पर दोबारा आइएगा, जब तक लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है तो बुल का ट्रेड, जब लेगिंग स्पैन प्राइस के नीचे है तो शॉर्ट का ट्रेड। अल्टीमेट गेम ये है। आपको कोई डेटा चेक नहीं करने की जरूरत है, आपको कहीं पर कोई गेनर लूजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किसी तरह का पेड कहीं पे जाकर के कोई सॉफ्टवेयर लेकर के आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सामने है। सिर्फ वो स्टॉक ढूंढो जो आज पूरे दिन में जिनमें कुछ भी नहीं हुआ है, और तैयार रहो, आने वाले दिन में या 2 दिनों में मोमेंटम आएगा। किस तरफ आएगा? लैगिंग स्पैन आपकी हेल्प करेगा। और समझिए बात को, लैगिंग स्पैन आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में हेल्प करेगा, फ्रैक्टल एलिगेटर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प करेगा। यही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए, यही है सर। जब तक मैं आईटीसी से ही बात कंप्लीट करता हूं और मैं रिलायंस में रीआइट्रेट कर दूंगा, जब तक आपका लेगिंग स्पैन ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो लॉन्ग का ट्रेड है। और जब आपका प्राइस नीचे आ जाएगा और लेगिंग स्पैन भी नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट का ट्रेड है। पहली बात, लॉन्ग का ट्रेड लोगे, फ्रैक्टल के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड लेना और अपने फ्रैक्टल से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना।
नीचे की तरफ जाओगे तो फ्रैक्टल से शॉर्ट कर देना और ऊपर वाले फ्रैक्टल से उसको ट्रेल कर लेना, ये बात कंप्लीट हो जाती है। आइए एक बार हम रिलायंस में देखते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को लिस्ट में दोबारा जाना पड़ेगा और वही ब्यूटीफुल गेम था सर वो सीधे, ये देखिए आपके सामने है सर, ये ट्रेड है। बाजार पूरा दिन फ्लैट रहा है, बिल्कुल फ्लैट रहा है बाजार, कोई काम नहीं हुआ। जो प्राइस है वो लेगिंग स्पैन के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है आप लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर गलती से बाजार नीचे की तरफ निकलता है और पहली कैंडल नीचे की तरफ बनती है और नीचे का फ्रैक्टल कट जाता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका लेगिंग स्पैन भी नीचे आ जाएगा, तो वो आपकी डबल कंफर्मेशन होगी, इधर फ्रैक्टल भी कट जाएगा और उधर लेगिंग स्पैन भी नीचे आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो तो लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट करना। दूसरा वो आपको आपका फ्रैक्टल भी बता देगा कि कितनी खूबसूरती से, देखिए इन्होंने पूरे दिन में क्या किया है, बाजार को दोनों फ्रैक्टल्स के बीच में रखा है और कंसोलिडेट कर दिया है। बाजार किसी भी फ्रैक्टल को काटेगा ना, आप यहां पर देखिए एक चीज आपको यहां समझनी है, इसमें एंट्री कहां बनती है, लॉन्ग बनेगा यहां फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर और शॉर्ट बनेगा यहां फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे। ये एक अल्टीमेट सेटअप मेरे रिटेल फ्रेशर मेरे भाइयों के लिए, बिगिनर्स के लिए जो, और ये सब चीज़ उन्हीं को डेडिकेटेड है जो कोर्स नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मुझे मेरे पुराने बुरे दिन याद आते हैं। बस इतना ही कहूंगा, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा। तो ये मेरे उन्हीं सब भाइयों के लिए मेरा एक छोटा सा डेडिकेशन है। इंडस टावर को हम 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि इंडस टावर में क्या है। इंडस टावर आज, क्या इंडस टावर मेरा कल हिटलिस्ट का स्टॉक है? नहीं है, हालांकि काम नहीं हुआ ज्यादा, पर रेंज है सर 346 रुपए से लेकर के 343, 3 रुपए, चले ठीक है कोई बात नहीं, कह रहे हैं 2-3 रुपए की रेंज है, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया सारे दिन में, देख ले यार इसको, चलो 15 मिनट पर एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए खेल देखिए सर, अब यहां पर आपको एक और चीज सीखने को मिल सकती है। आइए, ये 18 तारीख है, ये 18 तारीख की पहली कैंडल है। आइए आपको एक चीज दिखाता हूं, आप उस पूरे रीजन को देखिएगा, कुछ को ड्रॉ करने का मन कर गया। ये देखिए, ये है 18 तारीख की पहली कैंडल, माफ कीजिएगा, ये पहली कैंडल है और ये पूरे दिन की रेंज है। ठीक है जी, और कुछ करते हैं, चलिए 1 मिनट और ड्रॉ करते हैं कुछ। ये पूरे दिन की रेंज है, ये पूरे दिन में सर इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर गया सर, कोई काम नहीं हुआ सारा दिन, कोई काम नहीं है। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए ये बॉक्स है सर पूरे दिन की रेंज सर, दिस इज एक्सट्रीम कंसोलिडेशन सर, लिटरली दिस इज एक्सट्रीम कंसोलिडेशन। पूरे दिन में बाजार उसी रेंज में ट्रेड कर गया। एक चीज और आई, बड़ी मजेदार दिखाता हूं आपको मैं, ये पूरे दिन का मुझे लगता नहीं शायद डेटा आया या नहीं आया, पर चलिए मैं समझ नहीं पाया, शायद पूरे दिन का डेटा नहीं है यहाँ पर। कहीं और कुछ करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमको पूरे दिन की कोई रेंज बड़ी छोटी सी मिली हो, और इस एक्सरसाइज को हम फिर वाइंड अप कर देंगे। नहीं, कुछ और स्टॉक फाइंड करते हैं कहीं पे जहां पर हमें एक बार दोबारा करने से हो सकता है कि चीज को मैं रिएटरेट कर दूं और अच्छे से फिर सिखा दूंगा आप लोगों को। इंटरग्लोब में काम नहीं हुआ है सारे दिन में, देखते हैं 15 मिनट में क्या है। आइए चलिए, इंटरग्लोब भी मिल गया, मजा आएगा। देखिए ये इंटरग्लोब है, 1 मिनट के लिए फ्रैक्टल को हटाइए, ये इंटरग्लोब का पूरे दिन का काम है, 9:15 से लेकर के, अच्छा अच्छा माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, मैं समझ गया, बाजार थोड़ी देर के लिए काम किया था तो इसलिए मैं बिल्कुल समझ गया, थोड़ी देर के लिए मूवमेंट हुई थी तो इसीलिए जो है वो 3:15 तक की कैंडल ही है। मैं पार्टिसिपेट नहीं किया था तो मैं इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाया, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेंज देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फेयर है। यहाँ पर मैं पूरे दिन की जो हमारे पास रेंज निकल करके आई, जितनी देर भी काम हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि काम पूरे दिन की जो कैंडल बनी। अब पूरे दिन में अगर आधा दिन काम हुआ तो दैट इज नॉट अ कंसर्न, पूरे दिन में पूरा दिन काम हुआ तो दैट इज ऑल्सो वी आर हैप्पी विद इट। हम समझेंगे कि हमारे पूरे दिन की रेंज है। अब पूरे दिन की रेंज के अंदर में हमको छोटी सी रेंज मिल गई, उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के अपने टाइम फ्रेम पे। हमारे पास चेक करने में 1 मिनट लगा करके अपनी बात को फटाफट से करूंगा कंप्लीट। बैंड्स को देखेंगे, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्लियर बैंड 0 लेवल टच कर गए हैं, डबल कंफर्मेशन है। अब हमारे पास एक तरफ मोमेंटम आ सकता है, हम बोलिए बैंड से कंफर्मेशन एक बार और ले लेंगे, बिल्कुल बैंड्स अपने स्क्वीज कर गए, स्क्वीज होने के बाद हल्का हल्का सा मोमेंटम कहीं दिख रहा है
बोले जब बैंड्स का काम खत्म, उसके बाद आ गए हम इचिमोकू पे। अब इचिमोकू देखिए, इचिमोकू चल रहा है, प्राइस के ऊपर आ गया इचिमोकू, तो यहाँ से कंफर्मेशन आती है कि लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। पर लॉन्ग का ट्रेड इसकी बातों में आकर के हम नहीं लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे हम अपने फ्रैक्टल्स के लेवल के ऊपर। अब इसमें लॉन्ग कहां पर बनता है वो मैं बात को बता करके वीडियो को कर देता हूं कंप्लीट और कंक्लूड, और ये सेटअप आपके हवाले। ये है सर इंटायर सेटअप। बाजार ऊपर निकलता है, फ्रैक्टल के ऊपर लॉन्ग है, नीचे स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस को करेंगे ट्रेल। इन एनी केस अगर बाजार नीचे की तरफ निकला तो आप यहां पर बनाएंगे एक शॉर्ट, और विश्वास जानिए जब आप यहां पर शॉर्ट बना रहे होंगे ना, प्राइस आपका 15 मिनट अगर ये नीचे की तरफ का फ्रैक्टल काट देगा, जहां काटेगा, तो ये लेगिंग स्पैन आपका ना इमीडिएटली नीचे की तरफ अपना रुख कर लेगा। इतनी खूबसूरत चीज है, ये आपको ट्रेंड में रखता है हमेशा। हमने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें ऐड करने की कोशिश की, हमने सबसे पहले डे रेंज को निकालने की कोशिश की। डे रेंज बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, जहां पर पूरे दिन में कुछ काम ही नहीं हुआ, फ्लैट है, डेड है, कुछ नहीं है, पहला। दूसरा, उसके बाद हमने उसकी डबल कंफर्मेशन ली बोलिंजर बैंड से, फिर बोलिंजर बैंड विड्थ से ली, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि बाजार का मूड और माहौल कहां हो सकता है, वो हमने चेक किया लेगिंग स्पैन से, और उसके बाद हम आ गए अपने एंट्री और स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हम यूज करेंगे फ्रैक्टल्स के साथ। फिलहाल के लिए इस स्पेशल वीडियो में मेरे पास कुछ और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं पर कोई चीज मिस कर दी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम लिख सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे मेल भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। आप ठीक समझें, आपको लगे कि आपने कहीं पर हमसे कोई चीज़ सीखी है, कहीं पर कुछ हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर पाए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में तो ज़रूर विचार कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे भाई की भी काम आ सकती है, वो भी इससे कुछ इनकैश कर सकता है, कुछ चीज़ सीख सकता है, तो विदाउट हेजिटेशन आप उसे भी शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इससे हमारी बड़ी हेल्प होगी। पहला ये कि चैनल ग्रो कर जाएगा दोस्त, दूसरा ये कि शायद आप लोगों के इनसाइट्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कोई थॉट्स, ओपिनियन, इनसाइट्स होंगे, वो हमारे काम आएंगे, जिससे हम अपने कंटेंट को बेटर कर पाएंगे। और कंटेंट को बेटर करके देखिए दो चीजें होनी है, जब मैं कंटेंट को बेटर करने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो पहली हेल्प मेरी होती है यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, पहले तो मैं ही सीखता हूँ, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर यूट्यूबर ना, मैं यूट्यूबर कभी बनने नहीं आया था, यूट्यूबर और यूट्यूबर बनकर के लाखों करोड़ों कमाने का मेरा कोई ऐसा मोटा मोटी सपना भी नहीं है। मेरा इंटेंट, मैं भैया रिटेल ट्रेडर हूं और मैं इसमें संतोष में हूं, खुश हूं। मैं रिटेल ट्रेडर होकर के ही अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना चाहता हूं यार। तो जब मैं आपको कोई चीज बताने सिखाने की कोशिश करता हूं, चार्ट्स को आगे पीछे करके देखता हूं, चीजों को पढ़ता हूं, तो पहला तो मेरा स्किल डेवलप होता है, दूसरा शायद मैं आपको कुछ बता पाता हूं, और अगर आप मुझे इस पे कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली मेरी हेल्प होगी, मैं कंटेंट को और बेटर करूंगा, और बेटर करने के लिए मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली मेरा स्किल डेवलप होगा। तो ऑल इन ऑल विन विन सिचुएशन है यार। आपको सिखाने के लिए मुझे सीखना पड़ता है, जब मैं सीखता हूं तो मेरा स्किल डेवलप होता है, मेरी जो थोड़ी सी बात बनती है, और शायद मैं कुछ आपके मतलब की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम, और जरूर एक डेडिकेटेड कोशिश होगी कि फिर मुलाकात हो नए होप्स के साथ, नई इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशन के साथ, और डेफिनेटली एक ऐसे नए टॉपिक के साथ जो मेरे भाइयों को कॉन्सेप्ट को समझने में, प्राइस एक्शन को समझने में, किसी भी तरीके से समझना है यार, पर समझना है, कोई भी तरीका हो पर समझना है, कोशिश करनी है, लॉस देकर के घर नहीं जाना है, लॉस को कंट्रोल करना है, स्किल को डेवलप करना है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। और किसी ने कोशिश नहीं करनी 6 महीने में करोड़पति, किसी ने बनने की कोशिश नहीं करनी। आप 6 साल में करोड़पति बनो और बन जाओगे, याद रखना। 6 महीने में बनने की कोशिश मत करो, मैं बहुत बार कर चुका हूं, करोड़पति तो नहीं बना, पर जो मेरे पास अपनी जमा पूंजी थी ना, वो जीरो हो गई, वो बाजार के नाम हो गई यार। इस कोशिश से आज ही बार आ जाओ यार। फिलहाल और ज्यादा नहीं, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।